मॉनसून का मतलब फ्रिजी हेयर, ऑयली स्कैल्प एंड बहुत सारा हेयर फॉल विच मीन्स जीरो वॉल्यूम. बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू माई ईजी मॉनसून हेयर केयर रूटीन जो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके बालों को स्मूथ, फ्रिज फ्री और मैनेजेबल बनाने में. सो हाय गाइज, दिस इज अनीशा. वेलकम बैक टू माई चैनल द एक्सप्लोरिंग ब्यूटी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपलोड. एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर more regular updates. Now let's get started. फर्स्ट थिंग इज़ हेयर ऑयल. और ये वाला जो हेयर ऑयल है ये सबको पता होगा, बहुत कॉमन है, बहुत ही बेसिक सा हेयर ऑयल है. दिस इज़ पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल. अब 100% प्योर है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट दिस वर्क्स फॉर मी, सो दैट्स वाई आई यूज़ इट. एंड इसको मैं अपने स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरा स्कैल्प ऑलरेडी काफ़ी ऑयली है. अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो, बट अगर ऑयली स्कैल्प है तो प्लीज़ अवॉइड करना, नहीं तो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा आपका स्कैल्प और फिर उससे मतलब वो डर्ट गंक सब कुछ होता है. ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ अपने एंड्स में लगाती हूँ, यानी कि सिर्फ नीचे के जो लेंथ है ना उस पार्ट में. और उसकी वजह से इसको मैं मानसून में इसलिए लगाती हूँ. वैसे तो ऑयली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाल ऑयली हो जाते हैं, लेकिन ना मैं इसको हर 10-15 दिन में एक बार लगा लेती हूँ. वो भी सिर्फ वॉश जिस दिन कर रही हूँ ना बाल, उससे 1 घंटा पहले, सिर्फ उस टाइम के लिए, ताकि मेरे बाल वॉश करते टाइम पे ज़्यादा टूटे ना और नरिशमेंट मुझे मिल जाए मेरे बालों को, स्पेशली एंड्स को. ठीक है, तो दैट्स वाई आई यूज़ दिस हेयर ऑयल एंड इट इज़ लाइक वर्किंग फॉर मी. एंड आई डोंट थिंक कि मुझे कोई फैंसी हेयर ऑयल लगाने की अभी ज़रूरत है. अगर पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं आगे देखूंगी. ठीक है, तो ये एक मेरा बेसिक सा रिकमेंडेशन रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज़ अ जेंटल शैम्पू. शैम्पू तो ऑफकोर्स सबको ही यूज़ करना है बाल वॉश करने के लिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी जेंटल शैम्पू यूज़ करो. ट्राई करो कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो. इफ़ यू हैव वेरी ड्राई हेयर, फ्रिजी बाल हैं, तो डेफिनेटली एक जो सल्फेट फ्री शैम्पू है उसको यूज़ करो, जैसे कि ये वाला. दिस इज़ सो गुड. थोड़ा सा इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ थोड़ा सा माइल्ड से भी ऊपर है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट रियली लाइक इट. वैसे भी मेरा ऑयली स्कैल्प है तो मैं वैसे भी इतना यूज़ नहीं करती हूँ इसको, बट माई मदर हैज़ वेरी ड्राई हेयर, तो शी यूजेज़ इट एंड उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ये. लव ब्यूटी एंड प्लानट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर स्मूथ एंड सीरीन सल्फेट फ्री शैम्पू. दिस इज़ लाइक 400 ml ऑफ बॉटल, और ये आपको डेफिनेटली डिस्काउंट पर मिल जाएगी अमेज़ॉन वगैरह पे. तो ये आप देख सकते हो. इसका MRP इज़ 740 रुपीज़, बट मैं ट्रस्ट मी मैं ही ऑर्डर करती हूँ मम्मा के लिए हमेशा. और मतलब मैंने कभी इस प्राइस में तो इस शैम्पू को कभी नहीं लिया है. ये 400 ml की बॉटल है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, और आई थिंक मैंने कभी भी इसको 450 या 500 से ऊपर का नहीं लिया है. तो ये हमेशा ही आपको डिस्काउंट पे दिख जाएगा, सो आप खरीद सकते हो इसको. एंड ऑल्सो ये इतना जेंटल है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है इससे स्कैल्प. अगर आपके ड्राई बाल हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस, स्पेशली इफ़ यू हैव वेरी फ्रिजी हेयर, बिकॉज इसमें आर्गन ऑयल है, तो ये उसको ना काफ़ी ज़्यादा मैनेज करने में हेल्प करता है. एंड दिस इज़ लाइक सो गुड. मैंने भी इसको यूज़ करा हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका टेक्सचर एंड ऑल. बट बस वही बात है कि मेरे जो ऑयली स्कैल्प है तो उसके लिए इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता. बट जब मुझे लगता है ना कि हाँ नाउ आई नीड अ वेरी ईजी जेंटल शैम्पू, तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन रहेगी. एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद हेयर फॉल और इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प लाइक मी, तो आपको सल्फेट बेस्ड शैम्पू चाहिए होगा. आपके बाल ऐसे ही क्लीन नहीं होंगे, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड दिस वन स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून. एंड ट्राई दिस. सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस वाले शैम्पू का. एक तो हेयर फॉल काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाता है. दिस इज़ लॉरियल फॉल रेजिस्ट 3x शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू. ठीक है, तो ये वाला शैम्पू ना एक्चुअली दिस इज़ स्पेशली फॉर फ्रेजाइल हेयर, जो उनका मतलब टेंडेंसी ज़्यादा होता है गिरने का, लाइक हेयर फॉल होने का, तो ये उसका है. और मैं अभी बाथरूम से उठा करके लेकर आई थी इसको, तो ये इसमें से पानी भी गिर रहा है तो पूरा गीला हो रखा है ये. तो ये ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इसका बड़ा वाला पैक भी आता है, तो आप दोनों चेकआउट कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल एज वेल. 209 रुपये का MRP है, तो स्टिल 209 का तो नहीं है, ये हमेशा डिस्काउंट पे मिलता है.
और दिस विल हेल्प यू अचीव दैट फ्रिज फ्री और हेयर फॉल कंट्रोल होगा, इससे फॉर श्योर होगा, ठीक है। तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। आई एम करेंटली यूजिंग दिस वन और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस शैम्पू से, तो मेरे लिए ये वर्क कर रहा है। Now coming to third step which is non-negotiable especially during monsoon। अगर आप एक कंडीशनर, अच्छा कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं तो प्लीज़ 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 स्टार्ट यूजिंग अ गुड हेयर कंडीशनर। और ये वाला कंडीशनर तो आई हाईली रिकमेंड। आई डोंट नो विच बॉटल इज़ दिस, मतलब कितनी बॉटल्स में ऑलरेडी इसकी फिनिश कर चुकी हूँ मुझे याद भी नहीं है, बट दिस वन वर्क्स सो वेल। और ये इतना अफोर्डेबल सा कंडीशनर है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा काम करेगा, बट सीरियसली इट वर्क्स लाइक अ हाई एंड प्रोडक्ट एंड इट्स सो गुड। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। मेक श्योर कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो हेयर वॉश कर रहे हो, और अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो 3 बार फॉर श्योर, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। तो मैं तो 2 से 3 बार कर लेती हूँ, किसी हफ्ते में 2 बार करती हूँ, किसी हफ्ते में 3 बार करती हूँ, डिपेंड्स, ठीक है। तो जैसे भी ज़रूरत होती है तब। अगर आपके बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हेयर हैं तो ये वाला कंडीशनर ज़रूर ट्राई करना। इट विल गिव यू लाइक इमेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड मैं ये वाला कॉम्बो यूज़ करती हूँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है मेरे लिए। इवन आई वुड से मैं कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर रही होंगी ना, पर अगर मैं इसको साथ में यूज़ कर रही हूँ, इस कंडीशनर को लगा रही हूँ आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, आई स्वेयर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आई तो लव दिस। आई कीप इट फॉर लाइक 2 मिनट्स ओनली एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प एरिया पे नहीं लगा रहे हो। यू आर ओनली अप्लाइंग इट इन योर लेंथ्स, लाइक हेयर की लेंथ पर, तो ही अच्छे से मतलब वर्क करेगा। एंड या दिस वन इज़ रियली गुड। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। अब ये हेयर वॉश का पूरा रूटीन हो गया। उसके बाद जब हेयर वॉश हो जाते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि एक अच्छा सिरम मैं लगाऊँ, और मैं बहुत ही बेसिक सा सिरम लगाती हूँ। मैंने आई हैव ट्राइड लाइक डिफरेंट सिरम्स, हेयर सिरम्स, बट नथिंग वर्क्स for me except this one. This one is so good, very affordable, very basic hair serum. एक और hair serum है जो मेरे लिए work करता है, which is L'Oreal Extraordinary Hair Oil Serum something, oil serum वाला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रेगुलर यूसेज में मैं ये वाला ट्राई करती हूँ। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं तो मैं लॉरियल वाला यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। लाइक वो थोड़ा सा थिक है इंस्टेड, लाइक दिस वन इज़ अ बिट नाइस टेक्सचर, वेरी लाइट वेट, तो ये डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड दिस इज स्ट्रीक्स प्रोफेशनल वाइटर रिच ग्लॉस हेयर सिरम। दिस हैज़ मैकेडेमिया ऑयल, विटामिन ई एंड it will give you like nice glossy finish। and हाँ, this is a new package because मेरा ये पूरा finish हो गया था, तो मैंने 200 ml जो सबसे बड़ा बॉटल आता है आई थिंक वही मैंने मंगवा लिया and I restocked it because I love this। One important thing that I would like to tell you here is प्लीज़ अवॉइड हीट स्टाइलिंग इन मानसून स्पेशली, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं वेदर की वजह से, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उससे फ्रिज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप जितना मर्ज़ी कर भी लोगे ना स्टाइल, तो भी आप नॉर्मल मतलब ह्यूमिड वेदर में आओगे तो आपके बाल ख़राब ही होने हैं, ठीक है। उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सो उसका सोल्यूशन यही है कि एक अच्छा रूटीन फॉलो करो इंस्टेड ऑफ हीट स्टाइलिंग योर हेयर अगेन एंड अगेन, और उससे और ज़्यादा हीट से ना हमेशा बाल ख़राब ही होते हैं। ख़राब एज इन कि डैमेज हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा हीट स्टाइलिंग कर रहे हो तो, एंड उससे बाल ना काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, झड़ जाते हैं बाल, बीच में से टूट जाते हैं। सो प्लीज़ उसको स्पेशली ड्यूरिंग मानसून वेदर प्लीज़ अवॉइड करो ताकि आपके बाल हेल्दी रहें, एंड ऑयलिंग बीच बीच में कर लो ताकि नरिशमेंट मिलती रहे आपके बालों को, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जो ऑफकोर्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एज अ क्रिएटर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई कीप ऑन स्टाइलिंग माई हेयर एंड बहुत मतलब मेरे को ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, मतलब कोई क्रिएटर नहीं हो, आपका काम ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ज़्यादा आपके बाल स्टाइल करने पड़ रहे हैं हर रोज़ या कुछ नए नए हेयर स्टाइल्स बनाने पड़ रहे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो कि इफ़ यू रियली वांट दिस और इफ़ यू कैन डेफिनेटली स्किप, ठीक है। तो मैं 3 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। एक तो है ये वाला हेयर मास्क, ये तो मतलब मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी वैसे, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर श्योर अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो। दिस इज़ डव
10-in-1 deep repair treatment hair mask. It has 8% bioprotein fusion, and oh my god, this hair mask has done such a crazy thing. I mean, Dove has done a seriously like a very good job at this affordable price. बहुत अच्छा hair mask है, especially if you want those वेरी स्मूथ फ्रिज फ्री हेयर और एकदम शाइनी बाल चाहिए, एकदम स्मूथ सॉफ्ट बाल चाहिए, तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना. स्पेशली इफ़ यू हैव वेरी ड्राई हेयर, इसको ज़रूर ट्राई करना. इसको ज़्यादा टाइम के लिए लगाना भी नहीं होता. आपने बाल वॉश किए, आप अपने सारे बालों में से ऐसे पूरा पानी निचोड़ लो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छा खासा अमाउंट आपके नीचे जो लेंथ है बालों की उसमें लगाओ एंड 5 मिनट के लिए रखो. इतने पूरा नहा धो लो और उसके बाद वॉश करो. मैं पूरा फिनिश कर चुकी हूँ इसको एंड इट स्मेल्स so good, like really good. And yeah, I love this, I so love this. I need to restock it. मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है इसको बड़े साइज़ में, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, इसका एक बड़ा साइज़ भी आता है. सो या दिस इज़ सो गुड. और जिस दिन हेयर मास्क लगा रहे हो उस दिन हेयर कंडीशनर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम सिमिलर है. बस ये डीप कंडीशनिंग करता है और ये एज अ सिंपल कंडीशनर यूज़ कर सकते हो. देन नेक्स्ट थिंग इज़ दिस लीव इन कंडीशनर. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइस लीव इन कंडीशनर, अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप बाल वॉश करने, मतलब अगर आप ऑफिस पर्सन हो, ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी कि भाई इतनी ज़्यादा केयर करें और बीच बीच में बाल वॉश करने पड़ जाते हैं आपको. ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड का ही वेट करें. तो सिर्फ शैम्पू करो, बाल वॉश कर लिए, उसके बाद कंडीशनर करने का टाइम नहीं है तो लीव इन कंडीशनर इज़ ऑलवेज देयर. बाल वॉश करके आए, पूरा पोंछ लिया बालों को और उसके बाद यू कैन यूज़ लीव इन कंडीशनर. इट्स अ क्रीम, ओके. तो आप एज अ क्रीम इसको यूज़ करोगे अपने एंड्स में बालों में, इससे काफ़ी स्मूथ बाल हो जाते हैं. अगर कभी भी टाइम ना हो कंडीशनर करने का तो आप एक लीव इन कंडीशनर ज़रूर ले सकते हैं. और ये काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट बाल हो जाते हैं. जब तक आप नेक्स्ट वॉश करोगे बालों को तब तक ये काम करेगा, ठीक है. लास्ट प्रोडक्ट इज़ अ हीट प्रोटेक्शन मिस्ट. सो बेसिकली अगर आप वैसे तो अवॉइड करो हीट स्टाइलिंग ड्यूरिंग मानसून स्पेशली, ठीक है. तो अगर लेकिन करना भी पड़ रहा है तो ऑल यू कैन डू इज़, आप हमेशा जब भी हीट स्टाइलिंग कर रहे हो, कभी भी, चाहे मानसून हो चाहे कोई सा भी वेदर हो, हमेशा एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ज़रूर लगाओ. एंड दिस वन इज़ सो गुड एंड अफोर्डेबल भी है और ये बहुत अच्छा है. बी ब्लंट का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, और ये हर एक हेयर टाइप के लिए है, तो ये वाला ज़रूर आप यूज़ करें जब भी आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो. इट्स लाइक इससे बाल जलेंगे नहीं, प्रोटेक्शन बनी रहेगी. इट्स लाइक अ सनस्क्रीन बेसिकली. जब आप मुंह पे सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलती है, तो इट्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट, ओके. तो ये एक हीट प्रोटेक्शन मिस्ट है, इसको लगाओ, अच्छे से अपने बालों में स्प्रे करो प्रॉपर, देन ब्रश करो अपने बालों को और उसके बाद आप हीट स्टाइलिंग कर सकते हो बिना किसी डर के कि आपके बाल जलेंगे नहीं, ओके. सो या यू कैन चेक ऑल द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा. सो या मैं सारे लिंक्स मेंशन कर दूंगी, ओके. तो ये था मेरा मॉनसून हेयर केयर रूटीन, सिंपल, क्विक एंड इफेक्टिव. अगर आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं मॉनसून के टाइम पर या मैनेज नहीं हो पाते तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला रूटीन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट गोज़ फॉर यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच रियल एंड ईजी ब्यूटी टिप्स. एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.